नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। रिश्तों में जब दरार आता है या रिश्ता जब बिगड़ने लगता है तो हम परेशान रहते हैं, है ना। रिश्ता को बनाना जितना आसान है, बिगाड़ना उससे भी ज़्यादा आसान है, लेकिन मेंटेन करके रखना मुश्किल है। लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल है बट नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए जानते हैं कौन सी ऐसे रूल को हम फॉलो करें जो रिश्ता बिगड़ने की वजह से सुधर जाए। तो पहला रूल है कि हम ब्लेम ना करें। एक दूसरे को जब हम ब्लेम करते हैं ना, तो रिश्ता और भी कड़वाहट से भर जाता है। ब्लेम करने की बजाय अगर वो ब्लेम को हम समझा के, प्यार से कंधे थपथपा के समझाते हैं, तो रिश्ता सुधर ही जाता है और बंधन और भी मजबूत हो जाता है। आइए ऐसे एक स्टोरी सुनते हैं। एक कहानी के माध्यम से आज जानेंगे कि कैसे रिश्ता बिगड़ने की वजह से सुधरता है। ऐसे ही घर में दो माँ बाप, पति पत्नी थे और उनके छोटे से बच्चे थे। तो छोटे से बच्चे की देखभाल करने का जो जिम्मेदारी है ना, वो पति पत्नी के ऊपर ही थे। घर में दादा दादी भी थे, लेकिन जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तो पत्नी हमेशा दवाई लेती थी, है ना। तो वो दवाई को बंद करके रखना और संभाल के रखना ताकि बच्चों के हाथ में ना आए, वो उसकी जिम्मेदारी थी। तो एक दिन ऐसे क्या हुआ, जल्दीबाजी में पत्नी ने दवाई का बोतल खुला ही छोड़ दिया और अपने काम में लग गई। तो उस वक्त उसने देखा कि मम्मी जी ने, उसकी जो पति की माँ है, मम्मी जी है, अपनी सास है, उनको बोला कि मम्मी मैं तो गलती से खुला छोड़ के आ गई और आप ना थोड़ा उसको बंद कर दें ताकि मेरी छोटी सी लड़की ना जाए और उसको कहीं पी ना ले। तो उस डर से वो अपना बात बता दिया। लेकिन अपनी जो सास थी, एक तो बुजुर्ग है, दूसरा वो कुछ दूसरा काम कर रहे थे, तो वो दिमाग से वो हट गया, कुछ दूसरा काम में वो लग गए और दवाई का बोतल ऐसे खुला रह गया। उस टाइम खेलते कूदते बच्ची ने आई और जो डर था वही हुआ। दवाई का बोतल उठाई और बच्चे पी के बेहोश हो गई उधर। फिर भागते दौड़ते आई उसकी मम्मी। जब आवाज़ लगाई, बच्ची की आवाज़ ही नहीं सुनाई दिया। तो मम्मी आई, देखी कि बच्ची बेहोश पड़ी है और दवाई का बोतल पूरा खाली है जो खोल के रखे थे। और उसकी दादी भी दौड़ के आ गई, उसने भी देखा और दोनों सास बहू एक दूसरे को मुंह को ताक रहे हैं। उस समय तुरंत ही उस पत्नी ने, उस बहू ने क्या बोला, अपनी सास की पीठ में हाथ रखा, बड़े प्यार से बोले कि मम्मी कुछ नहीं हुआ है, ये तो ठीक ही हो जाएगा। उसमें ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है। ये छोटी सी भूल कभी मेरे से भी होता है, कभी आपसे भी होता है, कभी किसी से भी हो सकता है। इसीलिए भागते दौड़ते दोनों गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट किया और बच्ची सही सलामत घर में वापस आ गई। लेकिन वो एक बात जो है ना, वो सास को रुला दिया कि देखो इतनी बड़ी गलती को मेरी बहू कितना प्यार से समझाया। और उस दोनों में रिश्ता, जो भी रिश्ता था, और मजबूत होने लगा। वैसे ही हम एक दूसरे को गलती को पॉइंट आउट ना करें, उसको समझा बुझा के आपस में सुलह कर सकते हैं। गलतियां जब हम दिखाते हैं या दर्शाते हैं, तो आगे इंसान उसी से ही आपकी गलती को ढूंढने लगता है। गलती सबसे होता है, कभी ना कभी हुआ है और कभी ना कभी होगा, क्योंकि वो अनजाने से होता है। तो उसको माफ कर देना आना चाहिए। सो ऐसे ही नए नए मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, जैसे ही आप तक पहुँच जाएगा। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। नमस्कार।